वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ जो कि बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ही पसंद होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो ये है चिकन टिक्का। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि चिकन टिक्का बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम चिकन लेंगे। ये चिकन 6 चिकन टिक्का के पीस हैं और ये तकरीबन 1.5 किलो है, यानी 1.5 kg। इसके अलावा जो मसाले हैं उनमें ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, वो 1 टेबल स्पून भर के हैं। और इसके अलावा टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर, ये क्रश और रेड चिली पाउडर मिक्स है, ये 1 टेबल स्पून है। फिर 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। इसके अलावा हम थोड़ा सा लीमू, 1-2 टेबल स्पून हम इसमें लीमू, फ्रेश लीमू का जूस डालेंगे। और ये ब्लैक पेपर कॉर्न्स हैं जो कि मैं इसमें फ्रेशली ग्राइंड करके डालूंगी। इसके अलावा 3 टेबल स्पून भर के दही है, 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका है और 2 टेबल स्पून भर के इसमें घी है। और इसके अलावा 1 कोयले की ज़रूरत होगी। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चिकन को कट लगाएंगे। आप इसको इस तरह पकड़ेंगे और इसके बाद ये इस रुख आप इसको एक डीप कट लगाएंगे। फिर यहाँ पे दूसरा और तीसरा, ये डीप कट होने चाहिए ताकि सारे मसाले चिकन के अंदर तक रच जाएं। इसी तरह कट लगाऊंगी और इसके बाद सबको मैं इसी तरह कट लगा लूँगी। तो हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस बाउल में सारा दही डालती हूँ। इसके बाद ये सिरका और ऑयल मिक्स किया। इसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट, टिक्का मसाला, ये रेड चिली पाउडर, सूखा धनिया, नमक और ये हल्दी पाउडर, ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें नींबू का रस निचोड़ेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। इसके बाद ये ग्राइंड करके काली मिर्च डालेंगे और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है। तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब मसाले मिक्स हो जाएं। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। ये सारा अच्छे तरीके से सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम टिक्का पीसेस लेकर तो सारे इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसे हाथ से अच्छी तरह सारा मसाला इनके ऊपर लगाएंगे ताकि सारी तरफ अच्छी तरह से मसाला कोट हो जाए। और ये जो हमने कट लगाए हैं अच्छी तरह उनके अंदर भी सब पीसेस पे मसाला बहुत अच्छी तरह से लग चुका है। तो अब हम इसको मैरिनेट करके तो इसको कम से कम आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। अगर हम फ़ौरन करेंगे तो मसाला अच्छी तरह नहीं रचेगा और आधा घंटा अगर हम करेंगे तो भी अच्छा हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं तो अगर हम ओवरनाइट इसको रख दें, फ्रिज में रख दें, तो फिर बहुत ही अच्छी तरीके से मसाला रच जाएगा। आप इसको इस तरह इस स्टेज पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह पीसेस को फ्रीज़ कर दें तो ये मसाला लगा हुआ है और जब तो आपको चाहिए होगा तो फ़ौरन आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। फ्रिज में रखती हूँ और उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो अब आधा घंटा हो गया है तो हम चिकन टिक्का बनाना शुरू करेंगे। पैन में सारा चिकन डालेंगे और सारा मसाला भी अच्छे तरीके से इसमें डालेंगे। अभी मैंने फ्लेम हाई रखा है और हाई फ्लेम पे इसको मैं अभी थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। अगर हम शुरू में इसकी आंच हल्की रख देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ये पानी छोड़ देगा क्योंकि चिकन का अपना पानी, इसके अलावा दही
दही इसमें थोड़ा सा डाला हुआ है तो उसका पानी, तो ये बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा और चिकन टूट जाएगा। तो ये देखें कि ये पीसेस जो हैं मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं, इसको अलग अलग कर दिया है। और अभी ये थोड़ी देर मैं तकरीबन 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे ही रखूँगी ताकि जो चिकन जो है जो इसका अपना पानी छोड़ना है वह छोड़ दे। और मैं इसको ढकूँगी भी नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा और गोश्त जो है बहुत ज़्यादा टूट जाएगा और वो टेस्ट जो चिकन टिक्का का होना चाहिए वो नहीं आएगा। तो 5 मिनट हो गए हैं, मैं इसको पलट रही हूँ एक दफ़ा। आप देखते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें कलर आना शुरू हुआ है, इसका रंग बदलना शुरू हुआ है। बस अब आप 4-5 मिनट ही इसकी आँच तेज़ रखें, इसके बाद आप इसकी आँच मीडियम पे भी कर दें, सारे पीसेस को उल्टा दें। मैं इसमें तंदूरी रंग इस्तेमाल नहीं कर रही, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें तंदूरी कलर भी डाल सकते हैं क्योंकि उसका रेड सा कलर है, अगर आपको पसंद आता है तो आप डाल सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने कलर नहीं डाला। तो सब मैंने पीसेस को पलट दिया है और अब इसकी आंच मैं मीडियम से लो की तरफ करके अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट में इसको ढक के रख दूँगी। दरमियान में आप इसको 1-2 दफ़ा आप चम्मच इसका हिला सकते हैं ताकि जो पीसेस हैं नीचे ना चिपके। मैं इसको 15 मिनट के लिए अब ढक के रख रही हूँ और ये फ्लेम लो है। और अब मैं इसके साथ सर्व करने के लिए मैं थोड़ी मिक्स वेजिटेबल बनाऊंगी जो इसके साथ बहुत अच्छी लगेंगी। और इसमें आपकी ये मैं मिक्स एक जो बाउल है वो मैं मिक्स वेजिटेबल ले रही हूँ। ये फ्रोज़न है, आप चाहें तो फ्रेश ले लें और जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो वो आप ले लें या जो आपके बच्चों को पसंद हो, तो ये इसके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लूँगी और मैं इसमें ये सारी वेजिटेबल्स डालूँगी। और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, बहुत थोड़ी सी, यानी कि आप 1/4 छोटा चम्मच कह सकते हैं, और इसी तरह थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। तो मैं इसको मिक्स करूंगी, आंच में थोड़ी सी तेज करती हूँ। थोड़ी देर मैंने इसको फ्राई करना है, 2-3 मिनट, और फिर मैं इसको हल्की आंच पे दम देने के लिए मैं इसको रख दूंगी। तो ये बहुत सॉफ्ट ये फ्रोज़न वेजिटेबल है, तो ये तकरीबन 5-10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। तो मैं इसे 1-2 मिनट के लिए इसको हिलाती हूँ, अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइट मसाले के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि चिकन टिक्का स्पाइसी है, उसके साथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। साथ आप इसके साथ नान या रोटी जो पसंद करते हैं वो आप चिकन टिक्का के साथ खा सकते हैं। तो मैं अब चिकन टिक्का को भी एक दफ़ा हिलाती हूँ और इसकी आंच में थोड़ी सी कम कर रही हूँ। एक दफ़ा उसको भी मैं हिलाती हूँ। ये देखें चिकन टिक्का हल्की आंच पे पक रहा है। ये पीसेस बड़े हैं तो अगर हम तेज़ आंच पे इसको कर लेंगे तो ये गलेंगे नहीं और ये कच्चे रहेंगे, तो इसलिए इसको हम हल्की आंच पे तकरीबन हम देख लेंगे जब तक तकरीबन 30 से 45 मिनट कम से कम लगेंगे इसको बनते हुए। इससे थोड़ा सा ज़्यादा हल्की आंच पे बनाएं तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। 1 घंटा अगर आप चाहते हैं तो आपके पास टाइम है तो आप इसी जगह बनाएं। ये पीसेस बड़े हैं, मैंने इसको सबको पलटा दिया है। आप देखें थोड़ा इसमें क्योंकि मैंने ढका हुआ था तो पानी इसमें है और इसी में आप पकेंगे। और ये आप देखें कि ये हमने फ्राई नहीं किया और ये बहुत इसलिए ये बहुत हेल्दी भी है कि इसमें ऑयल सिर्फ हमने 2 टेबलस्पून डाला है, तो ये बहुत लाइट भी बनेंगे और बहुत मज़े के होंगे। तो मैं अभी इसको एक दफ़ा सबको पलटा दिया है तो मैं इसको बंद करती हूँ। तो ये वेजिटेबल्स भी जो हैं ये मैंने 3-4 मिनट इनको अच्छे तरीके से मैंने फ्राई किया है और अब मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए इसको ढक के रखती हूँ और फिर मैं चेक करूँगी कि क्या ये सॉफ्ट हो गई है। इनको बहुत ज़्यादा आपने मैश ही नहीं करना, तो मैं इसको ढक के रख रही हूँ। 5 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं तो मैं चेक करती हूँ कि ये तैयार है। आप देखेंगे कि ये पता चल रहा है कि ये तैयार है। ये वेजिटेबल्स हो गई हैं। इनको बहुत ज़्यादा हमने करना नहीं, बहुत ज़्यादा हम इसको गलाना नहीं है, नहीं तो इनका वो टेस्ट नहीं रहेगा।
अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला आखिर में डाल सकते हैं। मैं इसको डाल के तो मैं इसको बंद करती हूँ और इसको मैं एक दफ़ा मिक्स करके बंद करके रख देती हूँ। तो ये वेजिटेबल्स इसके साथ सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप इसकी मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं और मसाले भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। 20 मिनट मैंने इसको मीडियम आंच पे ढक के रखा था। तो फिर दरमियान में मैंने इसको ढक्कन उठाया तो इसमें अभी काफ़ी पानी है, तो मैं तेज़ आंच करके अब इसका पानी खुश करती हूँ। दूसरे साथ में चेक करती हूँ कि ये गोश्त गला है। तो आप देखें कि ये सॉफ्ट हुआ है, ये काफ़ी हद तक। बस इसमें थोड़ी सी जो कसर है वो अब आप जब इसको पानी खुश करेंगे तो फिर ये साथ साथ और गलता जाएगा। अब मैंने इसका सारा पानी खुश कर लिया। आप देखेंगे तो इसका सारा पानी हो जब मसाला ही रह गया है। और अब हमने इसे कलर देना है कि तो थोड़ी देर हम इसको दोनों साइड से इसे पकाएंगे इस मसाले के साथ। और अगर आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर सकते हैं, तो फिर इससे बहुत अच्छा इसमें कलर आएगा। चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने कोयला दिखाने के लिए रखा है, तो वो तकरीबन गर्म हो गया है। आखिर में हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे, टिक्का का फ्लेवर देंगे। वो तकरीबन वो भी गर्म हो गया है। अब देखें मैं दोनों तरफ से पलट के इसको कलर दे रही हूँ। मैंने आंच तेज़ ही रखी हुई है क्योंकि ये गल गया है, ये तैयार हो चुका है। और मैं आप देखें इस साइड से इसे कलर आ गया है तो मैंने इसे पलट दिया है। और इसी तरह इसको भी इस साइड से कलर आ गया है तो मैं इसको पलट दूँगी। अब मैंने इसकी आंच बंद कर ली है और देखें कोयला भी तैयार है। तो मैं ये कोयला मैं इसके ऊपर यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम फॉइल रख के इसके ऊपर कोयला रख के अब इस पर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और साथ में इसका ढक्कन फ़ौरन बंद कर दूँगी। अब ये देखें इसमें स्मोक आ रहा है। इसको आपने 30 सेकंड से 45 सेकंड तक इसके स्मोक दे, बहुत ज़्यादा 4-5 मिनट का नहीं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर इसको अभी 45 सेकंड या 1 मिनट तक इसको स्मोक दूंगी। इतना स्मोक काफ़ी है तो मैं इसको हटा दूंगी, इसको ढक्कन दोबारा बंद कर दूंगी। तो लीजिए तैयार है चिकन टिक्का। अब मैं आपको आप प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो देखिए तैयार है चिकन टिक्का। आप देखें इसका रंग भी बहुत अच्छा आया है और ये तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे में बन गया है। अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं तो इसका ये ज़रा जल्दी बन जाएगा, लेकिन चूँकि हमने 30 मिनट्स इसको मैरिनेट किया था तो इसको तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटा लगेगा। तो अब मैं ये जो वेजिटेबल्स मैंने बनाई हैं ये मैं पहले प्लेट में थोड़ी डालूँगी। और फिर अब मैं ये देखिए बहुत अच्छा, और आप चेक करें तो ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही मज़े का बना है। तो देखिए तैयार है हमारा बहुत मज़े का चिकन टिक्का। आप इसको अपनी मर्ज़ी की सब्जियों के साथ बना सकते हैं और रोटी या नान आप जो चाहें उसके साथ सर्व कर सकते। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइंदा नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।